Hello all, welcome to my channel Learn and Fun with Neha. I hope you all are doing great and you guys are safe. See and yes, first of all thank you for 600 subscribers guys. Thank you. See, आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, क्या एक्ट क्या बोलता है, वो हम डिस्कस करने वाले। नाउ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, हम लोगों ने देखा कि हम लोग को क्या करनी है, कंपनी रजिस्टर करनी है अपना बिजनेस करने के लिए। तो हमने तो कंपनी रजिस्टर कर दी। क्या अब हम हमारा बिजनेस एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, हम हमारा बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, ऑफिशियली हमारा एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्या हमको उसके लिए कोई कंप्लायंस करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है यस। आपको एक फॉर्म फाइल करना है एमसीए के साथ में। आफ्टर फाइलिंग दैट फॉर्म ओनली कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। 1956 एक्ट के अंदर प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्शन था, लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट थी फॉर्म फाइल करने का विद आरओसी। आफ्टर दैट आरओसी यूज्ड टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ओनली आफ्टर दैट public company used to start its business activity. But what about the new act, like Companies Act 2013 क्या बोलता है, उसमें क्या है प्रोसीजर दी है, उसमें क्या प्रोविजंस दिए, आज की वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो लेट अस सी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 10A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। सी अभी हम लोग जो करंटली प्रिवेलिंग प्रोविजन है वी आर स्टडिंग दैट ओनली। एज ऑन डेट जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वी आर स्टडिंग दैट। अगर आप ये मेरी वीडियो को टाइम बाद देख रहे हो तो आप एक बार सेक्शन में जाकर चेक कीजिए, इज देयर एनी अदर अमेंडमेंट टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो आप ये जो मेरा डेट पर में आज जो करंटली डेट चल रही है उसके ऊपर जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जो सेक्शन बोलता है, वो वीडियोज में बनाती हूँ। अगर आप लेटर डेट पर कभी वीडियोस देखते हो तो प्लीज गो टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड वहां पर जाकर आप कंटेंट वेरीफाई कीजिए, इज इट स्टिल सेम और इज देयर एनी अदर अमेंडमेंट। सो क्या बोलता है सेक्शन 10A? अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। ये कब आया था? जनवरी 19 में। 2 जनवरी 2019 में ये एक्ट क्या हुआ था, आया था। And having a share capital shall not commence any business or exercise any borrowing powers unless। कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी जो ये ऑर्डिनेंस आने के बाद, मतलब कि 2 जनवरी 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब करंट डेट में अगर जो भी कंपनी है सबको ये एप्लीकेबल है। एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिसको शेयर कैपिटल भी है, शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर्स अनलेस। बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती या बोरिंग पावर्स भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती अनलेस क्या? अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड by a director within a period of 180 days of the date of incorporation of the company in such form and verified in such manner as may be prescribed with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him on the date of making of such declaration। से हम लोगों ने देखा है कि कंपनी इंकॉर्पोरेट करते वक्त क्या करते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं और दे एग्री टू टेक सर्टन शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो अब कंपनी शेयर देंगी तो अगेंस्ट उनको क्या पे करना पड़ेगा? वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो ये डिक्लेरेशन बेसिकली वही है कि विद इन 180 डेज डायरेक्टर को क्या करना है, आरओसी के साथ में एक फॉर्म फाइल करना है जिसके अंदर उसको बताना है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने क्या करा है, अपने जितना भी वैल्यू था शेयर्स का, दे हैव पेड द अमाउंट टू द कंपनी। ठीक है, and the company has filed with the registrar a register of verification of register office as provided in section 2 of section 12। सी एक तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी जो रजिस्टर ऑफिस है उसका डिटेल्स दे सकती है, या फिर जब इनकॉर्पोरेशन है तब तक अगर कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस डिफाइन नहीं है तो ऑन लेटर डेट विद इन 30 डेज कंपनी को क्या करना है, आरओसी के साथ में वो फॉर्म फाइल करना है इन INC 22 की कंपनी का रजिस्टर ऑफिस ये रहने वाला है। तो एक तो रजिस्टर ऑफिस का उसको फॉर्म फाइल करना है, और सेकेंडली कि सारे सब्सक्राइबर्स ने क्या कर रखा है, अपना अमाउंट जो एग्री किया था वो कंपनी को क्या कर रहा है, पे किया है टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। नाउ दे हैव सेड कंपनी इन सच फॉर्म। नाउ विच फॉर्म? सो आइए देखते वो। इन सच फॉर्म मीन द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10A बाय डायरेक्टर शैल बी इन फॉर्म INC 20A जाएगा एंड शैल बी फाइल्ड एज प्रोवाइडेड इन द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 and the contents of the said form shall be verified by the company secretary or chartered accountant or cost accountant in the practice। मतलब इस फॉर्म को क्या है,
प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। व्हेनेवर द ये फॉर्म कौन फाइल करेगा, कंपनी का डायरेक्टर फाइल करेगा। टाइम पीरियड क्या है, विद इन 180 डेज इसको फाइल करना है। अगेन प्लस दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द practicing professional. It can be either company secretary, chartered accountant or cost accountant. Provided that in case of company pursuing objects requiring registration or approval from any other secretarial regulator such as the RBI, SEBI, the registration or approval as the case may be from such regulator shall also be obtained and attached with the डिक्लेरेशन। अगर आपने कंपनी एक्ट में कंपनी फॉर्म की लेकिन वो एनबीएफसी है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल भी जरूरी है, आपको लिस्टेड कंपनी आपको सेबी का रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। सो अगर कंपनी का ऐसा कुछ है कि जिसको अदर अप्रूवल्स की भी रिक्वायरमेंट है तो विद इन 180 डेज कंपनी शुड टेक दैट अप्रूवल, और फिर जब डायरेक्टरी फॉर्म फाइल करेगा तो उसके साथ में आपको ये अप्रूवल भी लगाना है। क्योंकि जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी तब आपने बताया होगा कि अभी इसके बाद में आरबीआई से कंपनी क्या करेगी, अप्रूवल लेगी वंस द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड। तो आपको वो सारे अप्रूवल जो जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो आपको वो सारे अप्रूवल्स भी इस फॉर्म के साथ में क्या करने हैं, अटैच करने हैं। ठीक है। सो इन सच फॉर्म मतलब क्या है, INC 20A। देन अब सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट आर द इसेंशियल्स फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म INC 20A। The subscriber is required to pay the share subscription amount to the company, कि subscribers को क्या करना है, कंपनी को अमाउंट पे करना है। And then the company is required to obtain all the needed regulatory approvals before the commencement of business. This goes out for business activities which are exclusively regulated by other sectoral regulators like SEBI, IRDA, RBI। इसमें RBI भी आ जाता है। सारी कोई भी रेगुलेटरी जिसका आपको कंपनी को अप्रूवल चाहिए वो अगर कंपनी ले लेती है तो उसको उसका अप्रूवल भी उस फॉर्म के साथ में अटैच करना है। तो दीज आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अब अगर कंपनी को फाइल करना है उसके बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी कमेंस कर सकती है। कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, उसको कमेंसमेंट करना है, उसने INC 20A फाइल कर दिया, उसके सब्सक्राइबर्स ने भी अमाउंट पे कर दी। व्हाट इफ द कंपनी फेल्स टू डू दैट, आइदर सब्सक्राइबर्स ने अमाउंट जमा नहीं किया है कंपनी में, या कंपनी 180 डेज के अंदर ये फॉर्म फाइल करना भूल गई, या मिस्टेकनली रह गया, या एनी अदर रीजन कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस मतलब कि कंपनी फेल्स टू फाइल द फॉर्म विद द ROC इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन। अब सी इसमें कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, आप अगर इफ ये सेक्शन क्या क्या बोलता है कि आपको 180 डेज के अंदर सब्सक्राइबर से पैसा भी लेना है, अगर आपके कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स है तो वो भी आपको लेने हैं, उसके बाद में आपको कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है उसका इंटीमेशन भी आपको ROC को देना है। तो ये सारे अगर इसमें से कोई भी कंडीशन को आप कंप्लाई करने से फेल हो जाते हो या डिफॉल्ट होता है, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹50,000। कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेंगी, 50,000 की। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ₹1,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको कितना पेनल्टी लगेगा, ₹1,000 ईच डे, जब तक के वो डिफॉल्ट आप गुड नहीं करते या फिर वो डिफॉल्ट जब तक के कंटिन्यू रहेगा, बट नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ ₹1,00,000। बट उसका कैप उन्होंने प्रिस्क्राइब कर लिया है कि ₹1,00,000 मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फॉर्म सेक्शन फॉर फॉर्म 20A। ठीक है। सो अब ये देखिए एडिशनल कंपनी को भी लगने वाली है एंड एवरी ऑफिसर, ऐसा नहीं कि कंपनी को ही लगेगी या ऑफिसर को लगेंगे, आइदर और, दोनों को पेनल्टी लगेगी, कंपनी को भी लगेंगे एंड सारे ऑफिसर्स को भी पेनल्टी लगेंगी। दिस इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। देन अदर कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने को बिजनेस भी स्टार्ट नहीं करना है, कंपनी ने फॉर्म भी फाइल नहीं किया, कंपनी को पेनल्टी भी कंपनी ने पे नहीं की, या उस पेनल्टी पे करके ही कंपनी अपना क्या कर सकती है, बिजनेस कमेंस कर सकती है। बट अदर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल विद द रजिस्टर अंडर क्लॉज A, जो फॉर्म फाइल करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, and the registrar has reasonable causes to believe that the company is not in carrying on any business or operations, he may without prejudice to the provisions of subsection 2 initiate action for the removal of the name of the company from the register of companies। मतलब ROC वो नहीं देखेगा कि आपको पेनल्टी चार्ज करनी है नहीं करनी है, अगर उसको लगता है कि आप 180 डेज के अंदर आपने फॉर्म भी फाइल नहीं किया है और आपका कोई आप बिजनेस और ऑपरेशन कुछ कैरी भी नहीं कर रहे हो, सो
तो विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 जो पेनल्टी की बात करता है उसको साइड में रख करके आरओसी क्या कर सकता है, इनिशिएट एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। आरओसी क्या करेगा, कौन सी प्रोसेस इनिशिएट कर देगा, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। सो दीज आर द consequences for not filing of form INC 20A after incorporation for commencement of business. आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया एंड यस अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो, आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू रेफर टू योर फ्रेंड जिसको मेरी वीडियोस यूजफुल लगेगी। एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।